हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एसएससी और रेलवे से संबंधित जो एग्ज़ाम है उसके लिए साइंस का पोर्शन करने वाले हैं। तो देखेंगे आप कि यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित हमारा सेशन होने वाला है। तो जल्दी से सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो साथी नए हैं वह समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर के जो नोट्स हैं, मतलब कहना चाहिए पेपर हैं, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निलंबन है। पूछा गया है कि निलंबन क्या है। तो यहाँ पर निलंबन क्या होगा, ठोस द्रवों में परिक्षेपित हो जाते हैं। जो सॉलिड है वह लिक्विड में परिक्षेपित हो रहे हैं, जो ठोस है वह द्रव में परिक्षेपित हो रहे हैं, यही निलंबन कहलाता है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। निलंबन क्या है, तो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, निलंबन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक किताब मेज पर पड़ी हुई है और राहुल किताब को बल की दिशा में कुछ दूरी डी तक ले जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। एक मेज पर एक किताब पड़ी हुई जिसको राहुल कहाँ लेकर जा रहा है, तो बल की दिशा में कुछ दूरी पर डी तक ले जाता है। तो बल द्वारा किया गया जो कार्य है, ले जा रहा है, तो धनात्मक कार्य यहाँ पर होने वाला है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, धनात्मक। अगला क्वेश्चन, विराम अवस्था से प्रारंभ होने वाली एक मोटरसाइकिल 10 सेकंड में 30 मीटर सेकंड -1 का वेग प्राप्त कर लेती है, यह मानते हुए कि यदि त्वरण एक समान है तो इस वेग को प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 150 मीटर, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि चंद्रमा की सतह पर किसी पिंड का भार 3n है तो पृथ्वी की सतह पर उसी पिंड का भार क्या होगा। जब चंद्रमा पर किसी पिंड का भार 3n होता है तो उसका 6 गुना, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, 18n। अगला क्वेश्चन, गलत कथन का चयन कीजिए। मत्स्य एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। जो वर्ड्स है वह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है बताया गया है, जो कि गलत कथन होगा, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक तार में 2A विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब इस तार के दोनों सिरों को 4V के विभवांतर पर बनाए रखा जाता है, तार का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, 2 ओम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, Fe। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण अमीबा होगा, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट, श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। वायु कूपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है। वायु कूपिका की दीवारों में रक्त वाहिका का एक व्यापक संजाल होता है। मनुष्यों में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सत्य होंगे, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पश्चिम मस्तिष्क में मध्यांश द्वारा नियंत्रित होती है।
मध्यांश मतलब मेड्यूला। तो लार निकलना ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आवर्धन में एक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब होगा या प्रतिबिंब है क्रमशः आभासी और वास्तविक। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, जल और लवण। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के रूपांतरण के लिए मान्य है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक स्थिर ताप पर के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, चालक की लंबाई। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, केवल 2, जिसमें चालक में प्रवाहित होने वाली धारा जो है किसी चालक या स्थिर ताप पर प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करती है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग टिंक्चर आयोडीन में किया जाता है? टिंक्चर आयोडीन में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है जिसमें किसी दिए गए तापमान पर और अधिक विलयन नहीं घोला जा सकता? तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलने पर OH- आयनों के स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है? राइबोसोम। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, राइबोसोम। नेक्स्ट, अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से किस विधि में यदि कोई जीव को कई खंडों में या कट या टूट जाता है? अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से किस विधि में यदि कोई जीव को कई खंडों में कट या टूट जाता है तो इसमें से कई खंड अलग अलग जीवों के रूप में विकसित हो जाते हैं, क्या कहलाता है? तो यह जो प्रक्रिया है पुनर्जनन कहलाती है। अगर आप एक जीव है इसे 2 भागों में काट रहे हैं और जो दूसरा भाग जो कटा हुआ जीव है इसने भी एक नए जीव का निर्माण कर लिया तो यह जो है पुनर्जनन की क्रिया कहलाएगी। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति कैसी होती है? तो कौन सी परिनालिका है? विद्युत धारावाही परिनालिका में जो है चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र होती है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं खालिस्तान और रंध्र से हो जाती हैं, तो उभर जाती है। पहले में आएगा द्वार कोशिकाएं उभर जाती हैं
और रंध्र जो है खुल जाते हैं। जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं उभरती हैं और रंध्र उसके खुल जाते हैं। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किस वर्ष में की गई थी? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है कोशिका की खोज की। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक यहाँ पर दिया गया है जिन्होंने कोशिका की खोज की। और कब की, तो 1665 में की थी। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कार्य करने की दर को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो कार्य करने की दर ही क्या होती है, उसकी शक्ति होती है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। कार्य करने की दर को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 166.32 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 110.88 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन अलैंगिक प्रजनन की श्रेणी से संबंधित नहीं है? अलैंगिक प्रजनन की श्रेणी से संबंधित नहीं है। निषेचन, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, निषेचन। नेक्स्ट, किसी पिंड पर 20 N का बल पिंड के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि इस बल के कार्य करने पर 2 मीटर का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य क्या होगा? -40 जूल। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, -40 जूल। नेक्स्ट, द्विआबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखलाओं वाले हाइड्रोकार्बन का क्या नाम होगा? द्विआबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखलाओं वाले हाइड्रोकार्बन का नाम प्रोपीन होता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, प्रोपीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयन सांद्रता को पीएच पैमाने पर मापा जाता है? H+ आयन सांद्रता को पीएच पैमाने पर मापा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निलंबन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था कि जो ठोस है वो द्रवों में परिक्षेपित हो जाते हैं तो वह निलंबन होता है। अब यहाँ बोला है कि निलंबन के संबंध में सही कथन बताइए। तो इसके कुछ कण जो है, इसके कण कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाते हैं तो यह क्रिया निलंबन होगी। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला, वाष्पीकरण पदार्थ की किस अवस्था में होता है? वाष्पीकरण पदार्थ की किस अवस्था में होता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, केवल द्रव्य अवस्था में वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। यदि कोई वस्तु इस दर्पण में 2 मीटर की दूरी पर स्थित है तो छवि की स्थिति क्या होगी? ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, अनंत होगी। तो आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो साथी नए हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, समाधान फॉर यू। यहाँ पर फ्रेंड्स एसएससी और रेलवे से संबंधित जो है साइंस का सेशन हम करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल सेशन होगा। यह भी जो सीरीज़ चल रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है फ्रेंड्स, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप ज़रूर देखें और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।